इस वक्त दुनिया भर में कोरोना के न्यू वेरिएंट ने सनसनी फैलाई हुई है, जो है B11529, जिसको WHO ने ओमिक्रॉन वायरस का नाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सहर फातिमा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस ने पिछले 2 साल से दुनिया में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लेकर आया है, और जहां हमने लॉकडाउन देखा, वहीं हमने कोरोना वायरस की डिफरेंट वेरिएंट्स भी देखा, इसकी तबाहकारियाँ भी देखी। मगर स्टिल कोरोना वायरस अपने डिफरेंट वेरिएंट्स लेके आ रहा है, यानी इसमें डिफरेंट म्यूटेशन आ रही है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट परेशान हैं कि हम कोरोना से दुनिया को टोटली कोरोना फ्री कैसे करें। सो आज हम बात करेंगे इस नए वेरिएंट के बारे में। ओमिक्रॉन वेरिएंट ये क्या है, वेरिएंट क्या होता है, इसमें म्यूटेशन कैसे आती है, इसकी ट्रांसमिबिलिटी कितनी है, इसका इन्फेक्शन रेट कितना है, ये कितना डेडली है, क्या जो वैक्सीन हम सब लगा चुके हैं वो हमें इससे बचा सकती है या नहीं बचा सकती, और साइंटिस्ट इसके बारे में मज़ीद क्या कहते हैं कि ये तबाहकार क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। साइंटिस्ट इस वक्त 3 सवालों पे काम कर रहे हैं कि ये कितना इन्फेक्शस है, इसका ट्रांसमिशन रेट कितना है, और क्या जो हमने वैक्सीन लगाई है वो हमसे बचा सकती है कि नहीं। और आज की हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। ओमिक्रॉन वायरस 11 नवंबर को साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया, और उसके बाद अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ये वेरिएंट रिपोर्ट हुआ, और इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ जैसे हांगकांग, इसराइल और बेल्जियम में ये मास लेवल पे रिपोर्ट हुए, और समझा जा रहा है कि इन कंट्रीज़ में भी ये वायरस ओरिजिन हुआ है। कुछ और कंट्रीज़ हैं जिसमें इटली, जर्मनी और फ्रांस शामिल हैं, जहां हमें बहुत ज़्यादा लेवल पे ये वायरस रिपोर्ट हो रहा है, और ख़्याल यही है कि ये ट्रांसफ़र हुआ है ड्यू टू ट्रैवलिंग। लेकिन इस वक्त दुनिया में 20 कंट्रीज़ हैं जहां ओमिक्रॉन वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसमें एशिया, यूरोप की कंट्रीज़ भी शामिल हैं, और ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट जो म्यूटेशन करके आया है वो बहुत ख़तरनाक है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। साइंटिस्ट का ख्याल है कि सिर्फ लॉकडाउन इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए इन कंट्रीज़ पे ट्रैवल बैन लगा दिया गया है, और इसका मकसद यही है कि इनको जिन कंट्रीज़ में फैला है वहीं पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। समझने की बात यह है कि वेरिएंट या म्यूटेशन होता क्या है। वायरस एक जरासीम है, और जरासीम अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है। और जैसा हमारे पास पहला जो वायरस आया था कोरोना का, वो अल्फ़ा वायरस था, और उसके बाद डेल्टा वायरस आया। डेल्टा वायरस, जिसको इंडियन वायरस भी कहा जा रहा था, और इसको हमने किंग ऑफ द कोरोना वायरसेस समझा, क्योंकि इसकी तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा थी। हमने देखा कि दुनिया भर में अमवात कितनी ज़्यादा हुई, कितने ज़्यादा लोगों में फैली, और समझा जा रहा था कि डेल्टा वायरस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। डेल्टा वायरस अल्फ़ा वायरस से 60% ज़्यादा ताकतवर था, उसमें 3 जगहों पे म्यूटेशन थी, और वो बहुत ख़तरनाक साबित हुआ। ओमिक्रॉन वायरस से दुनिया भर के साइंटिस्ट इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये डेल्टा वायरस से भी 500% ज़्यादा ताकतवर है, यानी इसकी तबाहकारियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। आमतौर पे वायरस के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो 3 जगहों पे आती हैं, यानी हम समझते हैं कि 3 से 4 म्यूटेशंस होंगी, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस में 30 स्पेसेस पे म्यूटेशन पाई जाती है। इस म्यूटेशन से या इस तब्दीली से होता यह है कि वायरस इंसान के टिश्यूज़ या खुलियों में अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाता है, उनसे जुड़ जाता है, और समझा जा रहा है कि हो सकता है कि हमने वैक्सीन लगा के जो एंटीबॉडीज़ बनाई हैं शायद वो इस को तोड़ने में कामयाब ना हो पाएँ। जहाँ तक इसकी ट्रांसमिबिलिटी, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने की बात है, तो ये कहा जा रहा है, और ये ऑब्ज़र्व भी किया गया है पिछले 1 महीने में, कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, क्योंकि ज़्यादा ताकतवर वायरस है और इसकी ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो कि ट्रैवल बैन लगने से ये उम्मीद की जा रही है कि जिन कंट्रीज़ में ये है वहीं पे ये रहेगा और दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन जैसे हमने पहले भी देखा कि सारी लॉकडाउन्स और ट्रैवल बैन के बावजूद भी डेल्टा वायरस फैला था, तो ये समझा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसकी ट्रांसमिबिलिटी ज़्यादा है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बात पे दिया जा रहा है कि प्रिकॉशंस करें ताकि जो ट्रांसमिबिलिटी है इससे बचा जा सके। दूसरा सवाल ये है कि क्या वैक्सीन हमें बचा पाएगी। ऑल्दो साउथ अफ्रीका में जहाँ ये वायरस रिपोर्ट हुआ, जहाँ केसेस फैल रहे हैं, वहाँ सिर्फ 35% लोग वैक्सीनेटेड थे।
तो उम्मीद की जा सकती है कि जहाँ जिन मुल्कों में ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ली हुई है वहाँ ये वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैलेगा जिस तरह साउथ अफ्रीका में फैला था। लेकिन इस बारे में अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सकता और वक्त से पहले ये कहना फ़ायदेमंद नहीं होगा कि क्या हमें वैक्सीन इससे बचा सकती है कि नहीं, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च हो रही है और अभी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ हफ्तों में हमें आइडिया हो पाएगा कि क्या वैक्सीन हमें इससे बचा रही है या नहीं बचा रही। लेकिन इसके बावजूद जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको दुनिया भर के मुल्कों में वैक्सीनेट किया जा रहा है। फाइज़र और मॉडर्ना और दूसरी बूस्टर डोजेज़ आ गई हैं और लोगों को एम्फसाइज किया जा रहा है कि आप बूस्टर डोज भी लगा लें ताकि आपकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ जाए। तीसरा और सबसे अहम सवाल ये था कि कितना डेडली है, यानी ये कितनी अमवात कर सकता है या ये कितना सीरियस साबित होगा। एक अच्छी बात ये कही जा सकती है कि अब तक जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं साउथ अफ्रीका में स्पेशली, वहाँ ये देखा गया है कि ये तेज़ी से फैल रहा है, बहुत लोगों में फैल रहा है, हॉस्पिटल एडमिशन्स बढ़ गए हैं, मगर बहुत ख़तरनाक कंडीशन में नहीं जा रहे लोग, या अभी शरह अमवात पहले वाले वायरसेस के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि अब हमारे पास दवाएं भी आ गई हैं, इंजेक्शंस भी हैं, वैक्सीन्स भी हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये वायरस इतना ज़्यादा डेडली साबित नहीं होगा। लेकिन दोबारा इस बारे में अभी रिसर्च चल रही है, क्योंकि अभी ये पिछले 1-2 हफ्ते से इसकी राइज़ आया है रेट में और अभी लोगों को पता नहीं है कि ये आगे जाके कितना डेडली साबित होगा। उम्मीद की जा सकती है कि इतना डेडली ना हो जितना डेल्टा वायरस था, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा और इसके बारे में मज़ीद रिसर्च अवेटेड है। ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप 4-5 चीज़ें फॉलो करें। एक तो नींद बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट 8 घंटे की नींद। अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करें, वैक्सीनेट करवाएं, प्रॉपर दवाएं लेते रहें। जिस तरह हमारे पास इंजेक्शन भी हैं और अब टैबलेट्स आने वाली हैं, और ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर हमारे पास टैबलेट आ जाती है तो लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन नहीं कराना पड़ेगा इंजेक्शंस के लिए, और वो टैबलेट्स लेके भी अपना इलाज कर पाएंगे। उम्मीद की जाती है कि इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में पाकिस्तान में भी ये टैबलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। सो इसके बारे में अगर आपने मज़ीद मालूमात लेनी है कि टैबलेट क्या है और क्या और इलाज हो सकता है कोरोना वायरस का, तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इस बारे में डिस्कशन की है। ओमिक्रॉन वायरस के केसेस अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन हमने जैसे दुनिया भर में पैटर्न देखा था कि एक वेरिएंट कहीं आता है और जल्दी दूसरे मुल्कों में पहुंच जाता है। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें। कोशिश करें कि बहुत क्लोज सोशल गैदरिंग नहीं करें। बहुत से कंट्रीज़ में जिस तरह इसराइल में एक घर में 4 से ज़्यादा लोगों को अब इन्वाइट नहीं किया जा सकता, तो सोशल गैदरिंग्स को थोड़ा सा कम करें। वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ, और अगर आपने अब तक बूस्टर डोज़ नहीं लगाई तो प्लीज़ बूस्टर डोज़ लगाएँ। बूस्टर डोज़ के बारे में बहुत बात हो रही है कि अच्छी बूस्टर डोज़ कौन सी है, फाइज़र है या मॉडर्ना या कोई और। सो उसके बारे में हमारी एक वीडियो है जो आप मज़ीद देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मज़ीद कोई मालूमात लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।